हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 29 पर विचार करेंगे। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानं, समस्त प्राणियों में स्थित श्री कृष्ण को ईक्षते, जो देखता है, सर्वभूतानि च आत्मनि, और समस्त प्राणियों को श्री कृष्ण में ईक्षते, देखता है। योग युक्त आत्मा, जो कि योग से युक्त मन वाला है, तो श्री कृष्ण के योग से जो जुड़े हुए मन वाला है। सर्वत्र समदर्शन, तो वो सर्वत्र समान रूप से श्री कृष्ण का दर्शन करता है। तो हम अब सुनेंगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में यानी सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वो इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्तत्वाच्चा मातृतत्वाच्चा आत्मा ही परमो हरिः। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या परम माता भी रखते हैं, श्री कृष्ण रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति यानी भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की व्याख्या किस प्रकार हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि योगी को श्री कृष्ण के स्पर्श की अनुभूति में अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि योगी को श्री कृष्ण के स्पर्श की अनुभूति होती है, तो योगी श्री कृष्ण का दर्शन भी तो करता होगा। अब योगी यदि श्री कृष्ण का दर्शन करता है, तो वह किस प्रकार दर्शन करता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वह योगी श्री कृष्ण का दर्शन सर्वत्र करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा, श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं सर्वभूत स्थम आत्मानम, अर्थात योगी समस्त जीवों में स्थित श्री कृष्ण को देखता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान की परम दिव्यता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। इस संबंध में योगपथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वास्तविक योगी श्री कृष्ण को समस्त जीवों में देखता है। ये कैसे संभव है? कुछ लोग कहते हैं कि सारे जीव श्री कृष्ण हैं, अतएव श्री कृष्ण की पृथक से पूजा करने की जरूरत नहीं है। फलस्वरूप ऐसे लोग मानव कल्याण कार्य अपना लेते हैं और ये दावा करते हैं कि यह कार्य अधिक श्रेष्ठ है। वे कहते हैं श्री कृष्ण की पूजा क्यों की जाए? श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को हर वस्तु में देखा जाए, अतएव हम दरिद्र नारायण की अर्थात सड़क के भिखारियों की सेवा करें। इति ऐसी गलत व्याख्या करने वाले लोग सही विधि को नहीं जानते हैं। सही विधि को प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर ही सीखा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि असली योगी तो श्री कृष्ण का भक्त होता है और सबसे बढ़ा चढ़ा भक्त आगे बढ़कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह समस्त जीवों में श्री कृष्ण का दर्शन करता है। सो कैसे? क्योंकि वो देखता है कि सारे जीव श्री कृष्ण के भिन्नांश हैं। वो ये भी समझता है कि चूंकि इन लोगों ने श्री कृष्ण को भुला दिया है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि इन लोगों को कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक बनाए। कभी कभी धर्म प्रचारक लोग आदिवासी अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि ये मनुष्य हैं, अतः जीवन का मूल्य समझने के लिए इन्हें शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। ये धर्म प्रचारक का दया भाव है। इसी प्रकार भक्त प्रेरित होता है। वो ये समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए कि वो श्री कृष्ण का भिन्नांश है। भक्त ये समझता है कि लोग श्री कृष्ण का विस्मरण कर देने के कारण कष्ट पा रहे हैं। इस तरह भक्त प्रत्येक जीव में श्री कृष्ण का दर्शन करता है। वो इस विचार से मोहित नहीं होता है कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण बन गया है, बल्कि वो हर जीव को ईश्वर के पुत्र के रूप में देखता है। यदि मैं ये कहूँ कि ये बालक अमुक व्यक्ति का पुत्र है, तो क्या मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये बालक स्वयं अमुक व्यक्ति है? भले ही इस बालक में मैं उस व्यक्ति का दर्शन करूं, क्योंकि यह उसका पुत्र है, किंतु अंतर तो रहता ही है। यदि मैं हर जीव को श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में देखूं, तो हर वस्तु में मुझे श्री कृष्ण ही दिखेंगे। इसे समझना कठिन नहीं है। अब इस शिक्षा दूसरी शिक्षा है। इस श्लोक के अगले शब्द हैं सर्वभूतानि च आत्मनि, अर्थात योगी सभी जीवों को श्री कृष्ण में स्थित देखता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। जीव परा शक्ति का अंश होते हुए भी अपरा शक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। इति इस संबंध में योगपथ नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि असली योगी जानता है कि हम जिस भी वस्तु को देखते हैं वो श्री कृष्ण है। हम इस फर्श पर या कालीन पर बैठे हैं, किंतु वास्तव में हम श्री कृष्ण पर बैठे हैं। इसे हमें तथ्य के रूप में मान लेना चाहिए। ये कालीन किस तरह श्री कृष्ण है? ये श्री कृष्ण हैं क्योंकि ये श्री कृष्ण की शक्ति से बनी है। परमेश्वर की अनेक शक्तियाँ हैं, जिनमें से 3 मुख्य हैं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति। हम सभी जीवात्माएँ तटस्था शक्ति हैं। भौतिक जगत भौतिक शक्ति है और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक शक्ति है। हम तटस्था शक्ति इसलिए हैं क्योंकि हम या तो आध्यात्मिक शक्ति में अथवा भौतिक शक्ति में रह सकते हैं। कोई तीसरा विकल्प नहीं है। या तो हम भौतिकतावादी बन सकते हैं या अध्यात्मवादी। जब तक हम भौतिक जगत में हैं तब तक हम भौतिक शक्ति के ऊपर आसीन रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण पर स्थित हैं। क्योंकि
श्री कृष्ण की शक्ति श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार भौतिक शक्ति श्री कृष्ण है। यद्यपि हम सोचते हैं कि हम इस फर्श पर बैठे हैं, किंतु वास्तव में हम श्री कृष्ण पर बैठे हैं। इति यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी सभी जीवों को श्री कृष्ण में देखता है। इसका अर्थ यह भी है कि सभी जीवों का जीवन श्री कृष्ण पर ही आधारित है। गीता 7:8 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ही जल का स्वाद हैं, वही सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हैं। अब यदि हम विचार करें तो समझ सकते हैं कि जल सारे जीव पीते हैं। पक्षियों, पशुओं तथा मनुष्यों को जल की आवश्यकता पड़ती है। जल न केवल पीने के लिए इस्तेमाल होता है, अपितु कपड़ा धोने तथा पौधों को सींचने के लिए भी। युद्ध भूमि में सैनिक जल के महत्व को समझ सकता है। युद्ध करते समय सैनिक प्यासे होते हैं और यदि उन्हें जल नहीं मिलता तो वे मर जाते हैं। एक बार गीता का सिद्धांत सीख लेने पर मनुष्य जब भी जल पीता है तो वह श्री कृष्ण पर अपना जीवन आधारित देखता है। सभी लोग जल में स्थित हैं, अर्थात सभी लोग श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। ऐसा कौन सा दिन बीतता होगा जिस दिन हम जल नहीं पीते हों? श्री कृष्ण सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है, अतः चाहे दिन हो या रात हम या तो सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन सूर्य तथा चंद्रमा पर आधारित है, अर्थात श्री कृष्ण पर आधारित है। अब तीसरी शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं ईक्षते योग युक्त आत्मा, अर्थात योग युक्त व्यक्ति इसी प्रकार देखता है। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति की दृष्टि इस प्रकार की नहीं होती है तब तक वह योग युक्त नहीं है। यदि व्यक्ति को योग सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, परंतु उसे इस प्रकार की दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है तो उसे योग युक्त नहीं कहा जाएगा। कई योगियों को योग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, परंतु वे उन योग सिद्धियों का प्रयोग या तो ये दिखाने के लिए करते हैं कि वे भगवान बन गए हैं, अथवा वे योग सिद्धियों का प्रयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध करते हैं। इस प्रकार योग सिद्धियां योगी के लिए सहायक ना होकर बाधक बन जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति पानी के ऊपर चल सकता है वह योग युक्त है, अथवा जो व्यक्ति अपने मुख से आग निकालता है वह योग युक्त है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सभी जीवों के अंदर देखता है तथा श्री कृष्ण को ही सभी जीवों का आधार देखता है वह योग युक्त है। अभी ये बात बताई गई कि भक्तगण योग सिद्धियों का प्रयोग श्री कृष्ण के विरुद्ध करते हैं, परंतु दूसरी बात भी समझने की है कि भक्तगण अपनी योग सिद्धियों का प्रयोग श्री कृष्ण की सेवा में करते हैं। हनुमान जी ने अलिमा सिद्धि के द्वारा अपना रूप छोटा कर लिया तथा इस प्रकार वे लंका में सीता जी को खोजते रहे, परंतु उन्हें कोई नहीं देख सका। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि योग युक्त व्यक्ति के पास यदि योग सिद्धियां आती हैं तो वह उन्हें या तो श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है अथवा वह उन्हें स्वीकार नहीं करता है। अब चौथी शिक्षा, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं सर्वत्र समदर्शनः, अर्थात वह योगी सर्वत्र समान दृष्टि वाला होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं योगी समदर्शी होता है क्योंकि वह देखता है कि समस्त जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये समदृष्टि पूर्ण होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी सर्वत्र समदर्शी होता है। इसका अर्थ है कि यदि योगी के परिवार के लोग श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह उनका त्याग कर देता है, तथा यदि अत्यंत पतित व्यक्ति भी श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है तो वह उसे अपना लेता है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी तथा बच्चों का त्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं किया, तथा सड़कों में पड़े हुए अशुद्ध हिप्पियों को भी स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सर्वत्र समान दृष्टि योग युक्त आत्मा समाधिस्थ से योगी देखे परमात्मा,
अर्थात योग युक्त व्यक्ति श्री कृष्ण के संबंध में प्रत्येक जीव को देखता है कि प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम सर्वत्र समदर्शी बनना चाहते हो, अर्थात यदि तुम सर्वत्र मेरा ही नियंत्रण देखना चाहते हो, तो मेरी आज्ञा से युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानम, कि समस्त प्राणियों में स्थित आत्मानम ईक्षते। तो जो योग युक्त मन वाला है, जिसका मन योग में युक्त है, तो वो क्या करता है, वो देखता है। और क्या देखता है? सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त प्राणियों में स्थित श्री कृष्ण को देखता है। तो आत्मानम का मतलब है आत्मा, और आत्मा का मतलब श्री कृष्ण। क्यों आत्मा का मतलब श्री कृष्ण? क्योंकि 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आत्मा गुडाकेश, तो 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो आत्मा का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण है, सर्वभूतस्थमात्मानम। अगर आत्मा का अर्थ जीवात्मा माना जाए तो फिर ये ऐसा नहीं हो सकता सर्वभूतस्थमात्मानम। क्यों? क्योंकि समस्त प्राणियों में जो जीवात्मा स्थित है वो तो अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीवात्मा स्थित है। जैसे मैं एक जीवात्मा हूँ तो मैं अपने शरीर में स्थित हूँ, परंतु सब प्राणियों के शरीर में मैं तो स्थित नहीं हूँ, है ना। तो यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा नहीं है माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा? श्री कृष्ण है। और सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों को जो आत्मा में देखता है। तो यहाँ भी आत्मा का मतलब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में देखता है। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी जीव को जो है यहाँ पर आत्मा माना जाए। तो कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसमें सब प्राणी स्थित हों, परंतु श्री कृष्ण ऐसे हैं कि जिनमें सब प्राणी स्थित हैं। तो समस्त प्राणी स्थित हैं श्री कृष्ण में। अर्जुन ने जो है देखा, जब श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखलाया, तो अर्जुन ने देखा। अर्जुन ने क्या देखा? कि पश्यामि देवांश तव देव देहे, कि हे देव मैं आपके देह में देखता हूँ। सर्वान् तथा भूत विशेष संघान, समस्त प्राणियों के विशेष समुदाय में देखता हूँ। सर्वान् तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशम कमलासनस्थम, ब्रह्मा जी जो कि समस्त जीवों के ईश्वर हैं, उनको भी मैं देखता हूँ कमल के आसन पर बैठे हुए। कमलासनम ऋषिंच सर्वानुरागांश दिव्यान, जितने ऋषि उनको भी मैं देखता हूँ, है ना। तो अर्जुन ने देखा, तो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को वो एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, तो अर्जुन ने देखा। तो सर्वभूतानि चात्मनि का मतलब फिर क्या है कि समस्त प्राणी श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। तो श्री कृष्ण में ही स्थित हैं। श्री कृष्ण जीवनम सर्वभूतेषु, तो 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। ये 8वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, तो समस्त प्राणियों में जीवन, है ना। तो जितने भी प्राणी जो है जीवित हैं, तो उनका जो जीवन है वो श्री कृष्ण पर ही आधारित है। तो सर्वभूतानि चात्मनि का ये भी अर्थ है कि श्री कृष्ण में ही समस्त प्राणियों को देखना, है ना। इसका अर्थ ये भी है कि अगर हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो समस्त प्राणियों की सेवा हो जाती है। सर्वभूतानि चात्मनि का ये भी अर्थ है कि अगर हम श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब प्राणियों की सेवा हो जाएगी। जैसे कि वृक्ष की जड़, तो वृक्ष की जड़ में अगर आप जल डालते हैं तो पूरे वृक्ष में जल का सिंचन हो जाता है, पूरे वृक्ष का सिंचन हो जाता है जड़। क्यों? क्योंकि संपूर्ण वृक्ष क्या है? जड़ में ही स्थित है। आप कह सकते हैं कि संपूर्ण वृक्ष जड़ में ही स्थित है, जड़ में ही आधारित है।
तो सर्वभूतानि चात्मनि, है ना। तो अलग अलग सभी प्राणियों की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण की सेवा करने से समस्त प्राणियों की सेवा हो जाती है। जैसे कि जड़ में आप पानी डाल सकते हैं, आपके लिए बड़ा आसान है। ये पेड़ इतना बड़ा है, वृक्ष इतना बड़ा है, तो वृक्ष की एक एक शाखा में, एक एक पत्ती में आप पानी नहीं डाल सकते हैं, ना तो ये संभव है और ना इसकी आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्राणियों की सेवा करना है। तो लोग इसी प्रकार से, चूँकि इस सिद्धांत को ना समझ करके लोग जो है इस प्रकार से अपने नियम बना लेते हैं। तो पशुओं की अलग सेवा करते हैं, या कोई पक्षियों की सेवा करता है, कोई दरिद्रों की सेवा करता है, कोई भिखारियों की सेवा करता है ना। तो इस प्रकार से लेकिन कोई खुश नहीं होता और ना सेवा ठीक से हो पाती है ना। कोई रोगियों की सेवा करता है, लेकिन कितना करेगा, वो तो इसका अंत ही नहीं है। और फिर जिनकी भी सेवा करते हैं वो फिर से दुखी हो जाते हैं। उनकी एक बार सेवा कर दी तो फिर से जो है उनको आवश्यकता होती है सेवा की, तो कोई इसका अंत ही नहीं। लेकिन अगर श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब प्राणियों की सेवा हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण में सब प्राणी स्थित हैं। तो ये एक तरीका है सर्वभूतानि चात्मनि, है ना। तो ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इस प्रकार से सर्वत्र समान दर्शी होता है। जो भक्त होता है वो सर्वत्र समान दर्शी होता है। तो वो इस कारण से समदर्शी होता है कि जो जीव श्री कृष्ण के तरफ आ रहा है तो उसको तो अपनाता है, और जो श्री कृष्ण से दूर जा रहा है तो उसका त्याग करता है। और कोई दूसरा कारण नहीं होता है कि वो किसी जीव को अपनाए, किसी जीव को ना अपनाए। तो सर्वत्र समदर्शनः का ये अर्थ है कि जो व्यक्ति चाहे वो कितना भी पतित हो या चांडाल हो, लेकिन श्री कृष्ण की ओर अगर वो आ रहा है, श्री कृष्ण की शरण में आ रहा है, तो पतित चांडाल को भी जो है जो भक्त है वो अपना लेता है। लेकिन अपना ही भाई, अपना ही पुत्र अगर श्री कृष्ण से विमुख होता है तो उसका भी वो त्याग कर देता है। तो सर्वत्र समदर्शनः का ये अर्थ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।